नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे क्लास 12th की एक पोइम को लेकर जिसका नाम है द हॉप। उसके आज हम जो है दो स्टेंजे के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें हॉप के अंदर जो है कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। सबसे पहले अपन पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं। राजन अग्रवाल भारत के ही नहीं राजस्थान के नवोदित कवि। एंट्रेंस पॉइंट 1991 के अंदर राजस्थान के झुंझुनू के सिंघाना क्षेत्र के अंदर इनका जन्म हुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों में इंग्लिश के अंदर राजन अग्रवाल का नाम आता है। वर्तमान में इनकी 50 से ज़्यादा जो है कविताएं रिलीज हो चुकी है। नवोदित कवि है, न्यूली है। 1991 में इनका जन्म हुआ है और राजस्थान के जो है कवियों में इनका नाम पहले आता है, सर्वश्रेष्ठ के रूप में आता है। तो अपन बात करते हैं राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई पोइम द हॉप की। आशा, हॉप का मतलब जो है वो ध्यान रखना आशा से, उम्मीद से है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि राजन अग्रवाल जो है हॉप को लेकर क्या चर्चा करते हैं, हॉप के विषय में क्या बातचीत करते हैं और क्या हॉप के विषय में सोचते हैं खुद के लिए और अन्य के लिए। इस बात को लेकर अपन आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टेंजे के अंदर उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है ये अपन देख लेते हैं। हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग और नेम्स का मतलब होता है नाम। तो पहली लाइन के अंदर जो है राजन अग्रवाल ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हॉप को जो है वो अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक नाम से संबोधित नहीं है। कई अलग अलग नामों से जो है हॉप को संबोधित किया गया है, अलग अलग नामों से पुकारा गया है। सम कॉल्ड इट एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब भी आशाएं होता है, ध्यान रखना। हॉप का मतलब या एक्सेप्ट करना आशा ही होती है। कुछ इसको जो है एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। अदर टर्म, टर्म का मतलब यहां नामकरण से है, नाम रखना। अदर टर्म इट, कुछ लोग इसको आशाएं बोलते हैं, एक्सेप्टेशंस बोलते हैं। कुछ क्या कहते हैं, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य की। यहाँ अपन मैटर्स भी बोल सकते हैं, MATTERS। मैटर्स का मतलब भी कार्य होता है, प्रासंगिकता होती है। तो कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, दूसरे इसको जो है भविष्य की प्रासंगिकता बोलते हैं, भविष्य के मामले बोलते हैं। हम जो भी आशाएं रखते हैं, जैसे कवि ये सोचता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी आशाएं क्या होती है, हमारी आशाएं जो होती है वो भविष्य के कार्य होते हैं। कि हम आज आशा रखेंगे कि हमें ये बनना है तो हम उसके ऊपर भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे, बीते हुए कल के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो उस बात को लेकर यहाँ की गई है कि कुछ इसको जो है एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, कुछ जो है इसको रेलेवेंस बोलते हैं कि भाई फ्यूचर रेलेवेंस है, फ्यूचर मैटर्स है कि भाई भविष्य में आने वाली जो भी गतिविधियाँ होती है, भविष्य के अंदर हमारे जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों को अपन जो है किसका नाम देते हैं, आशा का नाम देते हैं, हॉप का नाम देते हैं। सम अदर्स, और कुछ दूसरे ऐसे भी हैं, थिंक जो सोचते हैं, इट ए मेजर ऑफ बेनेफिक्शन। बेनेफिक्शन का मतलब होता है परहित, उपकार करना, जिसको अपन बोल सकते हैं चैरिटेबल गिफ्ट। उपकार करना। तो कुछ दूसरे इसको जो है, मेजर का मतलब माप से होता है, ध्यान रखना। मेजर का मतलब जो होता है वो माप से होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ अदर ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए एक जो है परहित करने का एक मापन है। हम आशाएं रखते हैं, परहित करते हैं, उपहार करते हैं, उपकार करते हैं, तो उसका जो है वो एक मापन होता है, वो हमारी आशा के रूप में। तो यहाँ शुरुआत की जो ये पहला स्टेंजा है जिसकी जो है 4 पंक्तियाँ हैं, उसके बारे में पॉइंट ने ये कहने का प्रयास किया है कि अलग अलग नाम दिए गए। अब इसमें अलग अलग नाम कौन कौन से आए, एक तो हॉप खुद नाम आ रहा है जो कवि के द्वारा दिया गया है, एक आ रहा है एक्सपेक्टेशंस, एक आ रहा है फ्यूचर रेलेवेंस
और एक आ रहा है मिक्सचर ऑफ बेनिफिकेशन। 3 नाम, इसने 4 नाम आ रहे हैं कि भी अलग अलग नाम इसको दिए गए। पहला नाम जो है वो एक्सपेक्टेशंस दिया गया, दूसरा नाम फ्यूचर एलिमेंट्स दिया गया, तीसरा नाम जो है वो मेजर्स ऑफ बेनिफिकेशन दिया गया। तो यहाँ जो है पहले स्टेज के अंदर 4 लाइंस के अंदर जो है कवि ने उस होप के अनेक नामों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि हम आशाओं को या आशा को किस किस रूप से, किस किस नाम से पहचान सकते हैं। अब देखो स्टेंजा नंबर 2, इसमें कवि क्या कहता है, राजेंद्र अग्रवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं। टू मी, टू मी का मतलब मेरे लिए, मेरे लिए का मतलब किसके लिए, राजन अग्रवाल के लिए, खुद के लिए। टू मी मेरे लिए, होप इज ए क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन का मतलब होता है रचना और सोल का मतलब होता है आत्मा। तो यहां पर जो है मेरे लिए आशा जो है वो एक आत्मा के द्वारा रची गई रचना है। कवि यहां पे ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मेरे लिए आशा का जो रूप है, मेरे लिए आशा का जो मतलब है वो मतलब ये है कि मेरे हृदय की एक रचना है। आप मन में सोचते हैं, अपने हृदय में सोचते हैं, वो आपकी आशाएं होती है। तो यहाँ पर कवि यही कहने का प्रयास कर रहा है कि आप, कवि के लिए होप जो है वो आशा एक आत्मा की रचना है। आत्मा ने जो बात सोची, रचित की, वो हम आशाएं लेकर आगे बढ़ गए। सोच लीजिए आप 10th क्लास में 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में आशा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, डॉक्टरी के फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है। तो ये आपके हृदय के द्वारा सोची गई आशाएं हैं, जो किस रूप से होप, ये आपकी आशा है कि भाई जो मेरी होप जो है डॉक्टर बनना है, मेरी होप जो है इंजीनियर बनना है या कुछ अन्य बनना है, साइंटिस्ट बनना है। तो ये सारी जो है वो कवि कहता है कि मेरे द्वारा जो बात की गई है वो ये कही गई है कि मेरे लिए जो है वो आशा एक आत्मा की रचना है। अब क्या करती है वो देख लेते हैं। दैट मेक्स अस फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, मैक का मतलब दैट मेक्स अस फील, जो हमें महसूस करवाती है। क्या, प्लीजरसम, प्लीजरसम का मतलब होता है आनंद की अनुभूति, जो हमें आनंद महसूस करवाती है, जो हमें खुशी प्रदान करती है, जो हमें हैप्पीनेस देती है। हैप्पीनेस जो हमें देगी, खुशी जो हमें देगी, वही चीज जो है वो आनंद की अनुभूति करवाती है, वही हमारी क्या है, आशा है। एंड, और क्या करती है, लीप का मतलब उछलना, जंप, विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो। एंथुसियाज्म का मतलब होता है जोश, और इसको अपन बोल सकते हैं झील, उत्साह। ग्लो का मतलब चमकना, ग्लोइंग करते हैं, चमकते हैं। एंड लीप विथ एंथुसियाज्म, जोश से उछलती है, एंड ग्लो, और चमकदार होती है। चमकदार होने का मतलब यह है प्रकाशित होती है, आगे बढ़ने का काम करती है, मोटिवेशन का काम करती है। तो यहाँ पर जो है इस 3 पंक्तियों के अंदर कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि होप जो है वो मेरे लिए एक आत्मा की कृति है, आत्मा की रचना है, जो क्या काम करती है, दैट मेक्स अस फील, जो मुझे महसूस करवाती है। क्या, प्लीजरसम, प्लीजरसम का मतलब हैप्पीनेस, जो मुझे खुशी महसूस करवाती है, आनंद की अनुभूति करवाती है। और एंड लीप, और उछलती है, आशाएं उछलती है। लीप यहाँ आशाओं को लेकर है, आशाएं उछलती है विद जील एंड ग्लो, उत्साह के साथ और चमक के साथ उछलती है। जब आप भविष्य में किसी प्रकार की आशाएं नहीं रखेंगे तो आप किसी प्रकार के काम को कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इन 2 स्टेंजा के अंदर जो है कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि होप जो है वो एक प्रकार से मोटिवेट करना है अपने आप को और दूसरों को भी। आप जब खुद मोटिवेट होंगे, दूसरों को मोटिवेट करेंगे, तो वो आशाओं के जरिए कर सकते हैं। और यही आशाएं जो होती है वो आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब आशाओं में आप सपने नहीं देखेंगे और सपनों के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो व्यक्ति वहीं स्थिर हो जाएगा, जड़ स्थिति में आ जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो आगे बढ़ने के लिए आशाओं का रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की आशाहीन हो गए तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है, यदि आपको खुशी चाहिए, यदि आपको एक अच्छा माहौल चाहिए, यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ कारण चाहिए, तो आपको आशाएं रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है, एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं इसको, ये इंसेंटिव है आपके लिए, प्रोत्साहन है आशा, कि आप उसके बारे में सोचते हैं, फिर जो काम हो सकता है आपके लेवल के अंदर उस काम को आप करने का प्रयास करेंगे, और जब आप काम करेंगे निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को सफल कराएंगे। तो बात यहाँ 2 स्टेंजे के अंदर आ रही है कि पहले स्टेंजे के अंदर कवि यह कहने का प्रयास कर रहा है कि आशाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। अलग अलग नाम में एक तो एक्सपेक्टेशंस दिया गया है, फ्यूचर एलवेस दिया गया है, और मीजर्स ऑफ बेनिफिकेशन दिया गया है। फिर ये कहता है कि मेरे लिए जो है वो एक प्रकार से आत्मा की रचना है, क्योंकि आशाएं जो है वो अंदर से निकलती है। आप खुद सोचते हैं आशाओं के बारे में, तो आप अपने आप में विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। तो उम्मीद और आशाएं एक ही चीज़ होती है, जिसके अनुसार ये पृथ्वी या ये संसार आगे बढ़ता है। अगर उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, आशाएं खत्म हो जाएगी, तो ये संसार जो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जड़ स्थिति में आ जाएगा। तो मित्रों, ये 2 स्टेंज आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसके अंदर अपन इसके आगे के भाग को लेकर चर्चा करेंगे, और मैं इसके अंदर जो है वो मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा बेनिफिकेशन ले सकते हैं आप, जिसको अपन चैरिटेबल गिफ्ट बोलते हैं। प्लीजरसम का हैप्पीनेस हो जाएगा, लीप का मतलब जंप होता है, एंथुसियाज्म का झील, और ग्लो का मतलब चमक। ये सारे मीनिंग्स आप ध्यान में रखें, क्योंकि जब अपन इसकी व्याख्या को लेकर बात करेंगे, जब इसके प्रश्न उत्तर को लेकर बात करेंगे, तो ये शब्द आपके जो है वो ध्यान में होने चाहिए। और जो ये शब्द जब ध्यान में होंगे तो आप किसी प्रकार से जो है समस्याग्रस्त नहीं हो पाएंगे, और बड़ी आसानी से इसको जो है अपने जीवन में उतार पाएंगे, और परीक्षा की दृष्टि से आप इसको तैयार कर पाएंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, जब हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।